हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये प्रिंस लव का लास्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जंगकुक और त्यांग से। त्यांग को पैलेस में देखकर जंगकुक खुश हो जाता है और दौड़कर उसे गले लगा लेता है। तभी वहाँ पे मीडिया भी थी जो इन लोगों की फ़ोटो खींचने लगते हैं। मीडिया को जिहोप हैंडल कर लेता है और जंगकुक त्यांग के साथ अंदर चला आता है और उससे ढेर सारी बातें करने लगता है। तभी त्यांग उसे यहाँ के आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जंगकुक त्यांग को बताता है कि उसे नहीं पता था कि त्यांग यहाँ है। ये सुनकर त्यांग हैरान होता है। तभी जंगकुक कहता है कि अगर उसे पता होता त्यांग यहाँ आने वाला है तो वो इतना देर लगाता कि उसे तुरंत मिलने आता। ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और जंगकुक त्यांग से पूछता है कि वैसे वो रुका कहाँ है। ये सुनकर त्यांग उसे एक और इशारा करता है। तभी जंगकुक को वो देखता है कि त्यांग सर्वेंट क्वार्टर में रुका है, जिससे वो तुरंत उन सुगा और त्यांग को अपने साथ पैलेस ले आता है और एक रॉयल रूम उनको देता है, जिसे त्यांग मना करता है। पर जंगकुक एक बात नहीं सुनता और उसे वहीं रहने को कहता है। उसके बाद तभी जिहोप वहाँ आता है और जंगकुक को उसकी मीटिंग का याद कराते हुए उसे चलने को कहता है। जिहोप की बात सुनकर जंगकुक नोट करता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। फिर वो रुक जाता है और त्यांग की तरफ देखता है। त्यांग से कहता है कि कल सुबह वो ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। त्यांग जंगकुक को जाते हुए देखकर स्माइल करता है। तभी शुगा कहता है, मुझे लगता है मुझे तो भूख ही नहीं लगती ना। ये सुनकर त्यांग उसकी तरफ मुस्कुराता है। तभी शुगा कहता है, हाँ मुझे तो उसने एक बार पूछा भी नहीं। गुस्से में थी क्योंकि आज सुबह जो गार्डन में इंसिडेंट हुआ और प्रेस वालों के सामने जंगकुक ने जो किया, इसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा थी। अब उन्हें त्यांग को यहाँ बुलाने का आइडिया सही नहीं लगता और वो सोचने लगती हैं कि त्यांग को यहाँ से कैसे भेजा जाए, क्योंकि कुछ भी क्वीन के प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा था। त्यांग अपने काम में अच्छा था, इस वजह से सब उसकी तारीफ़ें ही कर रहे थे। वहाँ आर्यम आता है। आर्यम क्वीन से उसे बुलाने का कारण पूछता है। तभी क्वीन सुबह जो हुआ उसके में प्रेस को हैंडल करने की बात करती है। तभी आर्यम कहता है कि जिहोप ने उसे पहले ही संभाल लिया है। ये सुनकर क्वीन थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहती हैं, इस के बारे में किंग को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मॉर्निंग जंगकुक और त्यांग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और दोनों काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ क्वीन आती हैं और जंगकुक से कहती हैं, थोड़े दिन बाद शादी करने वाले हैं। शादी का नाम सुनकर त्यांग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक भी त्यांग की तरफ देखने लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर आर्यम आ जाता है और जंगकुक और क्वीन को वहाँ से एक अर्जेंट काम के लिए को कहता है, जिस पर जंगकुक और क्वीन वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। क्वीन और जंगकुक के जाने के बाद वहाँ जिमिन और त्यांग ही बचे थे। तभी त्यांग जिमिन को हेलो बोलता है और जिमिन भी त्यांग को हेलो बोलता है और वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जिमिन को त्यांग को जिमिन का स्वभाव काफ़ी पसंद आता है और वो दोनों थोड़ी देर में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी त्यांग को किसी की कॉल आती है। ये देखकर जिमिन उसे बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तुरंत शुगा वहाँ आता है और वो त्यांग को उसका वर्क देखने के लिए चलने को कहता है और त्यांग वहाँ से चला जाता है। दूर से त्यांग और शुगा को जाते हुए देखकर स्माइल करता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक को डांटती हैं और त्यांग के साथ गार्डन वाले इंसिडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं। जंगकुक उनकी बातें सुनता है पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करता। क्वीन जंगकुक को वॉर्न कर वहाँ से चली जाती हैं, पर जंगकुक क्वीन की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता और वो कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ जिहोप आता है, जंगकुक को एक मीटिंग का इन्फॉर्म करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मीटिंग गार्डन एरिया में रखने को कहता है, जिससे जिहोप
थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहता है पर फिर वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मीटिंग कर रहा था और वो दूर से ही त्यांग को देख रहा था जो अपने काम में बिजी था और वर्कर्स को फ्लावर सेटिंग समझा। काम करते वक्त त्यांग अपने के फेस में थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है। जंगकुक ये देख लेता है और उसे वो याद आ जाता है जब जंगकुक के फेस पर मिट्टी लगी थी और त्यांग ने उसे क्लीन किया था। और उसके बाद जो हुआ उसको याद करके जंगकुक मुस्कुराने लगता है। जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर मीटिंग में सभी लोग जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक ये जैसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी मीटिंग में बैठा है, वो तुरंत मुस्कुराना बंद करता है और मीटिंग कंटिन्यू रखने को कहता है। सभी लोग मीटिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जंगकुक अपनी जगह से खड़ा होता है। तभी जेहोप उसे दूसरी मीटिंग के बारे में बताने आता है, पर जंगकुक जेहोप की बात ना सुनते उसे इग्नोर करके त्यांग की तरफ जाने लगता है। त्यांग अपने काम में बिजी था तो कि कोई जंगकुक उसके पास आकर खड़ा हो गया है। त्यांग किसी काम से पीछे मुड़ता है तो जंगकुक को वहाँ देखकर अचानक से शॉक हो जाता है और वो थोड़ा डर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिससे जंगकुक उसे संभाल लेता है। पर त्यांग के हाथों में मिट्टी लगी थी और गिरने की डर की वजह से वो जंगकुक का शर्ट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के शर्ट पर भी ही मिट्टी लग जाती है। देखकर त्यांग तुरंत सही से खड़ा होता है और जंगकुक के शर्ट को साफ करने लगता है, पर उस वजह से और भी मिट्टी जंगकुक के शर्ट पे लग जाती है। जंगकुक त्यांग की इस हरकत पर मुस्कुराता है। दूर से त्यांग और जंगकुक को देख रही थी और वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर बाद जंगकुक और त्यांग एक साथ बैठे हुए थे। तभी जंगकुक त्यांग को रॉयल फंक्शन में इनवाइट करता है। त्यांग उसे मना करता है पर जंगकुक नहीं सुनता और उसे आने के लिए इंसिस्ट करता है। त्यांग मान जाता है। देर बाद फिर जेहोप वहाँ आता है और जंगकुक से चलने को कहता है। जंगकुक त्यांग से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद त्यांग अपने रूम की तरफ जाता है। त्यांग अपने रूम के पास जाता है तो रूम के बाहर शुगा कि एक हैंडसम मैन के साथ खड़ा था, जिससे त्यांग से बताता है कि ये जिन है, यहाँ के केयर टेकर हैं, रॉयल फैमिली के काफ़ी खास हैं। ये सुनकर त्यांग जिन को हेलो बोलता है। जिन भी त्यांग को हेलो बोलता है और उसके गार्डनिंग फ्लावर सिलेक्शन की तारीफ करता है और कहता है कि वो उससे काफ़ी टाइम से मिलना चाहता था। फिर थोड़ी देर वो लोग बात करते हैं। तभी त्यांग शुगा से बताता है कि जंगकुक ने उसे आज रात रॉयल फंक्शन के लिए इनवाइट किया है और उनके पास फंक्शन में पहनने के हिसाब से कोई ड्रेस नहीं है। ये सुनकर जिन कहता है उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ रॉयल ड्रेस सेलेक्ट करके तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगा। सुनकर शुगा और त्यांग दोनों ही जिनको थैंक यू बोलते हैं। स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और शुगा त्यांग भी अपने रूम में चले आते हैं। और जंगकुक क्वीन से बताता है कि उसने आज शाम के रॉयल फंक्शन के लिए शुगा और त्यांग को भी इनवाइट किया है। ये सुनकर क्वीन जंगकुक पर गुस्सा करती हैं और उसे मना करने को कहती हैं कि वो फंक्शन में ना आए, पर जंगकुक क्वीन की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। क्वीन अब परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि अब लगता है मुझे उससे बात करनी होगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब बात संभल जाए, पर मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। रात में सभी लोग फंक्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। जंगकुक भी पार्टी में त्यांग का वेट कर रहा था। तभी जंगकुक के पास जिमिन आता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या जिमिन के साथ जंगकुक डांस करेगा? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर चला जाता है। डांस करते वक्त जिमिन जंगकुक से कहता है कि जंगकुक को वो चीज़ चुननी चाहिए जिसमें जंगकुक की हैप्पीनेस हो। ये सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन स्माइल करते हुए कहता है,
जंकुक को अपनी फीलिंग त्यांग को बता देनी चाहिए। अब उसे देर नहीं करना चाहिए इसमें। तभी जंकुक जिमिन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे भी कोई परफेक्ट मैच नहीं थे। हमारे नेचर में काफ़ी फ़र्क है, जिस वजह से कभी भी हम लोग परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो नहीं बन सकते थे। ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता था। ये कहकर जिमिन मुस्कुराता है और जंकुक भी मुस्कुराता है। जंकुक को त्यांग को आज ही अपनी फीलिंग को बताने को कहता है। तभी पार्टी में त्यांग आता है और सबकी नज़रें त्यांग पर थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जंकुक त्यांग को बस देखता ही रहता है और अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है। मिन जंकुक को त्यांग के पास जाने को कहता है और त्यांग के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है। त्यांग जंकुक के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगता है। तभी जंकुक त्यांग को डांस के लिए पूछता है और त्यांग उससे साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर चला जाता है। जंकुक और त्यांग जब डांस कर रहे थे तो सभी गेस्ट की नज़र उन्हीं पर थी, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे और क्वीन दूर से त्यांग और जंकुक देख रही थी। जिन साइड में खड़े होकर त्यांग और जंकुक को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी जिन के पास आरएम आता है और उसकी तरफ अपने हाथ आगे करते हुए कहता है, डांस करने चलें। ये सुनकर जिन मुंह बनाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, याद आ गई तुम्हें अपने हस्बैंड की। ये सुनकर आरएम स्माइल करता है और तुरंत जिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने फ्लोर पर चला जाता है। इधर जिमिन शुगा भी वहीं पर खड़े हुए थे। तभी शुगा जिमिन से डांस करने का पूछता है। तभी जिमिन शुगा की तरफ देखता है तो शुगा स्माइल करता है और जिमिन फिर थोड़ी देर सोचकर फिर शुगा के साथ फ्लोर पर डांस करने के लिए चला जाता है। जंकुक और त्यांग एक डांस कर रहे थे और एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। तभी जंकुक त्यांग की तरफ देखकर मन में कहता है कि मुझे अपनी फीलिंग त्यांग को बता देनी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर वो त्यांग की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों में ही खो जाता है। तभी त्यांग के जंकुक के ऐसे देखने पर त्यांग शाय फील करता है। तभी वहाँ जेहोप आता है जंकुक के पास और उसे बताता है कि रॉयल फैमिली के कुछ खास गेस्ट जो आने थे वो आ गए हैं। ये सुनकर जंकुक तुरंत त्यांग से कहता है कि त्यांग, तुम पार्टी से कहीं मत जाना, मुझे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर जंकुक जेहोप के साथ वहाँ से चला जाता है और त्यांग जंकुक को जाते हुए देख रहा था। तभी क्वीन त्यांग के पास आती हैं। क्वीन को अपने पास देखकर त्यांग उन्हें हेलो बोलता है। क्वीन भी इस बार त्यांग के हेलो का रिप्लाई करती हैं और त्यांग की तरफ देखकर कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही बड़े ख्वाब देख रहे हो। ये सुनकर त्यांग क्वीन की तरफ देखता है। क्वीन त्यांग को गुस्से में देखकर कहती हैं, जंकुक एक प्रिंस है और आगे चलकर वो किंग, और तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो और ना ही रॉयल फैमिली के हिसाब से तुम सही हो। ये सुनकर जो मेरे बेटे के लिए सही है वो मैंने उसके लिए पहले ही चुन लिया है। ये कहकर वो जिमिन की तरफ देखती हैं। तभी त्यांग को क्वीन की ये बातें काफ़ी हर्ट करती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरएम वहाँ आ जाता है और आरएम क्वीन को गेस्ट से मिलने को कहता है। तभी क्वीन उसे हाँ में इशारा करती हैं और त्यांग की तरफ देखकर कहती हैं, दूर रहना मेरे बेटे से। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। को क्वीन की बात से काफ़ी हर्ट होता है और वो तुरंत वहाँ से जाने का फ़ैसला करता है। इसलिए वो तुरंत सुगा के पास जाता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है। सुगा त्यांग को इस तरह देखकर उसे वजह पूछता है, पर त्यांग उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने साथ अपने रूम में लाकर सामान पैक करने लगता है। पर सुगा उसे रोक कर यहाँ से जाने का कारण पूछता है तो त्यांग कहता है उसने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और ये कहकर वो सामान पैक करने फिर से लगता है। तभी और शुगा से कहता है, अगर उसको चलना है चले, नहीं त्यांग अभी चला जाएगा।
त्यांग की ऐसी बात सुनकर सुगा भी अपना सामान पैक कर लेता है। त्यांग और सुगा उसी समय पैलेस से निकल जाते हैं। पैलेस से निकलते वक्त त्यांग के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि त्यांग को ये समझ आ गया था कि जंगकुक आज उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। इस वजह से वो तुरंत वहाँ से निकल आया। अगर जंगकुक ने उससे अपनी फीलिंग कन्फेस उसके सामने की तो वो जंगकुक को मना नहीं कर पाएगा। इस वजह से त्यांग वहाँ से किसी को बिना हर्ट किए वहाँ से चला आता है। दूर से त्यांग की कार को पैलेस से जाते हुए देखकर मन में त्यांग से सॉरी बोलती हैं और कहती हैं ये सब मुझे अपनी ही फैमिली की रेपुटेशन के लिए करना पड़ा। जंगकुक काफ़ी देर से पार्टी में त्यांग और सुगा को देखता तो वो उन्हें ढूंढने के लिए पार्टी में इधर उधर घूमने लगता है, पर उसे त्यांग और सुगा कहीं नहीं मिलते। तो वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ भी नहीं थे। तभी उसे जिमिन मिलता है। जिमिन से वो पूछता है तो जिमिन भी बताता है कि वो भी काफ़ी देर से सुगा को ढूंढ रहा है, पर वो नहीं दिख रहे। तभी जंगकुक वहाँ से बाहर पूरे गार्डन में भी त्यांग को देखने लगता है। तभी जिहोप जंगकुक के पास आता है तो जंगकुक जिहोप से त्यांग के बारे में पूछता है, पर जिहोप कहता है कि वो उसके साथ था, वैसे वो भी त्यांग के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी जंगकुक दौड़कर त्यांग के रूम पर जाता है और रूम को खाली देखकर वो पैनिक कर इधर उधर और रूम के बाहर त्यांग को आवाज़ देकर बुलाने लगता है, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि त्यांग वहाँ पर नहीं था, जिससे जंगकुक निराश होकर वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है और बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्यांग उसे बिना बताए यहाँ से क्यों चला गया और ना ही त्यांग जंगकुक को वो कोई मैसेज किया। तभी जंगकुक फ्लोर पर बैठे हुए रो ही रहा था, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जिन थे। जिन जंगकुक के बराबर आकर बैठ जाते हैं और जंगकुक को त्यांग और क्वीन की कन्वर्सेशन के बारे में पूरी बातें बता देता है, जिससे जंगकुक गुस्से में क्वीन के पास आकर गुस्सा करने लगता है कि उन्होंने त्यांग से ऐसी बातें क्यों की और उन्हें ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत थी त्यांग से। तभी क्वीन गुस्से में जंगकुक से कहती हैं कि उन्होंने जो भी कहा और जो भी किया वो अपनी फैमिली रेपुटेशन बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जंगकुक और त्यांग की वजह से कोई र्यूमर उड़े और उनकी फैमिली पर कोई टारगेट करे। उन्होंने किंग से प्रॉमिस किया है कि वो उनकी फैमिली और उनके ओहदे को हमेशा बनाए रखेंगी। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में वहाँ पर रखा एक फ्लावर वास तोड़ देता है और वहाँ से क्वीन उसे रोकती हैं। तभी जंगकुक रुककर पीछे मुड़कर कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ से मुझे बिना मिले और बिना बाय बोले यहाँ से क्यों चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं आपके खिलाफ जाऊँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे खड़ी हुई सिर्फ जंगकुक को जाते हुए देख रही थी। त्यांग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी डिप्रेस रहने लगा और वो किसी से बातें भी नहीं करता। वो जंगकुक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गार्डन में ही रहता। कभी कभी वो रात भर उसी गार्डन में रहता। सभी को जंगकुक की काफ़ी चिंता हो रही थी। वो लोग जंगकुक के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक दिन क्वीन जिहोप को बुलाती हैं और जंगकुक के बारे में पूछती हैं। जिहोप क्वीन से कहता है कि वो जंगकुक की सेफ्टी के लिए है और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो इस बार जंगकुक की मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस बार हार्म उसकी फैमिली ने उसको किया है। कि ये बात सुनकर क्वीन जिहोप की तरफ देखती हैं, तब जिहोप वहाँ से चला जाता है। क्वीन कुछ नहीं कहती और वो बस वहाँ पे खड़ी होकर सोचने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद क्वीन जंगकुक के पास जाती हैं, जो गार्डन में कुछ फ्लावर्स प्लांट्स लगा रहा था।
पर क्वीन को वहाँ देखकर जंगकुक उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी क्वीन जंगकुक को रोकती हैं और उसके ऐसे बिहेवियर को लेकर उससे बातें करती हैं कि वो कब तक ऐसे ही रहने वाला है। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में देखकर कहता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि त्यांग के मेरे दूर जाने से मैं उसे भूल जाऊंगा या उसके लिए मेरी फीलिंग ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आप बहुत गलत सोच रही हैं। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। त्यांग को गए अब 1 मंथ हो गया था। अब किंग भी तबीयत भी सही हो गई थी और वो पैलेस वापस आ गए थे। किंग को जंगकुक का बिहेवियर कुछ बदला सा लगता है और वो जेहोप और आरएम से इसका कारण पूछते हैं, पर क्वीन के मना करने पर जेहोप और आरएम उन्हें कुछ नहीं बताते। तभी जिन और जिमिन वहाँ आते हैं और किंग को सारी बात बता देते हैं। जिन और जिमिन की बात सुनकर किंग तुरंत क्वीन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अगर कोई फैसला लिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं हर हाल में अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। अगर उसकी खुशी उसमें है तो फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर क्वीन किंग की तरफ देखती हैं। तभी किंग कहते हैं, अगर आपको लगता है कि जंगकुक उसके बगैर खुश रह सकता है तो आप बेशक अपने फैसले पर रह सकती हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। किंग के समझाने पर क्वीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो किंग को गले लगाकर रोने लगती हैं। तभी किंग कहते हैं कि ये रोने का नहीं, ये सब सही करने का समय है। किंग की ये बात सुनकर क्वीन हामी सिर हिलाती हैं। इधर मिस्टर एंड मिसेस किम त्यांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि त्यांग जब से पहले से वापस आया था, न वो किसी से बातें करता, न वो अपने रूम से बाहर निकलता और ना ही खाना खाता। इस वजह से वो बीमार हो गया था। तभी त्यांग के घर की डोरबेल बजती है। मिसेस किम डोर खोलती हैं तो वो सामने किंग एंड क्वीन को देखकर शॉक हो जाती हैं। तभी क्वीन त्यांग से मिलने को पूछती हैं तो मिसेस किम उन्हें त्यांग के रूम में ले जाती हैं। त्यांग क्वीन को देखकर शॉक हो जाता है। तभी क्वीन त्यांग जो उन्होंने त्यांग को कहा और उसे सब बातें भूलकर अपनी फैमिली में शामिल होने को कहती हैं, क्योंकि त्यांग उनके बेटे यानी जंगकुक के लिए परफेक्ट हैं और उसे अपने साथ चलने को कहती हैं। आज पैलेस को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, क्योंकि प्रिंस यानी जंगकुक का बर्थडे था और किंग की भी तबीयत सही हो गई थी और वो पैलेस वापस आ गए थे। इस वजह से ये पार्टी काफ़ी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की जा रही थी। पार्टी में जंगकुक एक और खड़ा हुआ था। तभी उसके पास जिमिन आता है और उसे आज के दिन ऐसे उदास ना होने को कहता है, पर जंगकुक उसकी बात नहीं सुनता और वो ड्रिंक करने जाने लगता है। तभी जिमिन उसे रोकने की कोशिश करता है। पार्टी में किंग एंड क्वीन आते हैं और वो स्टेज पर जाकर सबका वेलकम करते हैं। किंग कहते हैं कि आज उनकी ज़िंदगी का सबसे एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज उनके बेटे का बर्थडे और अच्छी उन्होंने अपने बेटे के लिए उसके लाइफ पार्टनर को भी चुन लिया और आज वो उसके साथ उसकी सगाई भी करने वाले हैं। सगाई का सुनकर जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो जिमिन की तरफ देखता है, जो स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। तभी किंग एंड क्वीन जंगकुक को स्टेज पर बुलाते हैं। जंगकुक को किंग एंड क्वीन की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, तभी जंगकुक ना चाहते हुए भी वो किंग एंड क्वीन के पास चला जाता है। जंगकुक के स्टेज पे आने के बाद किंग जंगकुक को हक कर लेते हैं और उसके कान में कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें अभी हम पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मुझ पर विश्वास करो, इसके बाद तुम बहुत खुश रहोगे। जंगकुक किंग की बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और अपने कोल्ड फेस के साथ वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी क्वीन कहती हैं कि अब मैं अपने बेटे के होने वाले हस्बैंड को आऊँगी। ये कहकर क्वीन कहती हैं, बेटा क्या तुम स्टेज पर आओगे? और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था और वो गुस्से में बस फ्लोर की तरफ देखे जा रहा था।
कोई जंगकुक के बगल में आकर खड़ा होता है, पर जंगकुक उसकी तरफ नहीं देखता। तभी किंग एंड क्वीन जंगकुक से कहते हैं कि अब वो रिंग पहनाए। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में किंग एंड क्वीन की तरफ देखता है और तभी उसकी नज़र सामने जाती है। हाँ, जिमिन खड़ा हुआ है, बस जंगकुक को देखकर स्माइल कर रहा था। जिमिन को वहाँ देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने साइड में देखता है तो त्यांग खड़ा हुआ उसे देखकर स्माइल कर रहा था। त्यांग को वहाँ देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो ये जो देख रहा है वो रियल है या उसका एक हेलुसिनेशन। त्यांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसके कान में कहता है, मैं यहीं पर हूँ। उनके हक करने पर जंगकुक को ये रियलाइज़ होता है कि वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा है और वो तुरंत किंग एंड क्वीन की तरफ देखता है जो स्माइल करते हुए जंगकुक को त्यांग को प्रपोज करने को इशारा करते हैं। तभी जंगकुक उनकी वहाँ ये रखी एक रिंग ले लेता है और अपने घुटनों पर बैठकर त्यांग को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। जब से उसने त्यांग को देखा है वो तब से ही त्यांग से प्यार करता है। वो हमेशा उसी से ही प्यार करेगा। जंगकुक उसका ध्यान रखेगा और उसके प्लान्स का भी ध्यान रखेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यांग मुस्कुराता है। तभी जंगकुक त्यांग से कहता है कि वो इस स्माइल के लिए कुछ भी करेगा। ये सुनकर त्यांग इमोशनल हो जाता है और जंगकुक के बराबर आकर बैठकर वो तुरंत उसे किस कर लेता है। किस करते वक्त त्याग और जंगकुक दोनों के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक फंक्शन में हैं और सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं, जिससे वो तुरंत होते हैं। और तभी शुगा और जिमिन दोनों कहते हैं कि अब वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे या ऐसे ही उन्हें अपने मोमेंट्स दिखाते रहेंगे। ये सुनकर त्यांग शाई फील करता है जो जंगकुक को बहुत ही क्यूट लगता है। जंगकुक और त्यांग दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। इससे वो दोनों बहुत खुश थे। तभी क्वीन जंगकुक से के पास आती हैं और उसे सॉरी बोलती हैं। जंगकुक तुरंत क्वीन को हक कर लेता है। जंगकुक क्वीन को सॉरी बोलता है अपने रूड बिहेवियर के लिए। क्वीन जंगकुक और त्यांग को हमेशा ऐसे ही साथ में और खुश रहने को कहती हैं। कुछ देर बाद पार्टी में डांस स्टार्ट हो जाता है। तभी शुगा जिमिन के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है, जिससे जिमिन देर सोचता है और फिर सुगा के साथ वहाँ से चला जाता है। सुगा और जिमिन को ऐसे जाते देख कुक और त्यांग स्माइल करते हैं और वो दोनों डांस करने लगते हैं। तभी जंगकुक त्यांग से पूछता है कि उसे जंगकुक से प्यार कब हुआ। ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और बताता है कि उसे जंगकुक से प्यार तभी हो गया था जब जंगकुक ने त्यांग के धोखे उस फ्लावर पॉट को किस किया था। ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम्हें पता था उस वक्त। तभी त्यांग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही थी उस वक्त। त्यांग की ये बात सुनकर जंगकुक त्यांग की कमर पे हाथ डालता है और उसे अपने क्लोज करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि अच्छा, तुम मेरी आंखें पढ़ सकते हो। तभी त्यांग हाँ में सिर हिलाता है तो जंगकुक कहता है, अच्छा तो बताओ मेरी आंखें इस वक्त क्या कह रही हैं। ये सुनकर त्यांग जंगकुक को तुरंत किस करने लगता है। जंगकुक भी त्यांग को किस बैक करने लगता है और वो दोनों से ही अपने मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। तो चलिए गाइस, ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।